अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल बिहेवियर। इससे पहले कि हम इस पे बात करें कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, मैं जानना चाहूँगा कि आपके माइंड में प्रोफेशनल बिहेवियर से क्या मुराद है? जी। प्रोफेशनल बिहेवियर से मुराद है कि वो स्किल, वो अल्फाज यूज़ किए जाएँ, जो अगले बंदे की समझ में आ जाएँ, आसान अल्फाज हों। वो अल्फाज इस तरह के होते हैं कि अगले बंदे को उसका मतलब समझ में आ जाता है। ये नहीं कि हम अपनी इंग्लिश बोलते रहें या ऐसे अल्फाज बोलें जिसकी उसको पता ही ना हो। वो अल्फाज होने चाहिए ताकि अगले बंदा ईज़िली इसको समझ जाए। जी, आप। तन्वी साहब ने जैसे कहा है कि प्रोफेशनल बिहेवियर के दूसरों को समझ के मतलब कि बात करना, कि दूसरे का अल्फाज किस तरीके से है, वो हमें कहना क्या चाह रहा है, दूसरे के माइंड के को पढ़ के एक किस्म के रीड करके उसी हिसाब से उसको आंसर दिया जाए, उसको प्रोफेशनल बिहेवियर कहते हैं। जी। प्रोफेशनल बिहेवियर में सर आता है कि सामने वाले बंदे के जहन में क्या सवालात आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमने उसको क्या जवाब देना है। अगर हम पॉजिटिव उसको जवाब देते हैं तो मोस्टली हम उसके माइंड को पढ़ के जवाब दे रहे होते हैं। ये ना हो कि वो बंदा कुछ बात कर रहा हो और हम आगे से कुछ कह रहे हों, तो फिर नेगेटिविटी में जाती है बात। अच्छा, अभी यासर साहब बताएँ बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर जी, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर से मुराद हम ये लेते हैं कि सामने वाले बंदे के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं या उसके सामने ठीक बात कर रहे हैं। आप बताएँ बिहेवियर किसको कहते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर, इसको उर्दू ज़बान में आम समझे तो एक रवैया होता है कि इंसान का रवैया और बोलचाल किस तरीके से है, मतलब कि आगे पर्सन के साथ उसका बिहेवियर मोस्टली सिंपल और स्लोली होना चाहिए, बिना ये कि ऊंची आवाज़ में उसके साथ चिल्लाए या अटैक करे, बात करे, जिससे नेक्स्ट पर्सन को कोई भी मतलब कि गुस्सा या कुछ आए तो जिससे वो अग्रेसिव हो जाए। बिहेवियर से मुराद इंसान का रवैया है कि इंसान दूसरे के साथ बात करते हुए, उठते बैठते हुए वो रवैया इख्तियार करे जिससे वो आसानी महसूस करे। ऐसा रवैया ना हो कि वो परेशान हो, अग्रेसिव हो। वो ठीक आसान है। अल्फाज में ये होना चाहिए। बिहेवियर का अगर उर्दू माना बताएं तो वो रवैया होता है। ठीक उसके है। अलावा अगर किसी चीज़ को देखकर या अगला जो शख्स है उसको देखकर हमारा जो रद्द-ए-अमल होता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर से क्या मुराद है सर? प्रोफेशनल बिहेवियर वो होता है कि जो हम ऑफिस में आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल वे में लेकर चीज़ों को चलना। हमारा टॉपिक था प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा या बिहेवियर क्या है। ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में आपको समझाने के लिए बताता हूँ, अगर एक बंदा है वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है तो उसका बिहेवियर क्या हुआ, जिसको हम बैड बिहेवियर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पता नहीं, पता है क्यों? क्योंकि उसमें चिड़चिड़ापन है। एक बंदा है उसके बिहेवियर में गुस्सा है, तलख कलामी से बात करता है। एक बंदा है उसका बिहेवियर बड़ा नाइस, कॉम, रिलैक्स होके बात करता है। एक बंदा है उसके बिहेवियर में आपको तंज नज़र आता है, तंज करके बात करता है। एक बंदा है उसके बिहेवियर में अथॉरिटी है, वो अथॉरिटेटिव होके बात करता है। एक बंदा है उसके बिहेवियर में डर है, वो डरा डरा सा बात करता है। उसको हर वक्त एक अजीब सा खौफ रहता है, यार मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ये बात। एक बंदा है जिसके बिहेवियर में आपको नज़र आ रहा है कि ये हमें ऑनर दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है। तो इंसानी रवैया उसका अक्कास है। जिस तरह का हम बिहेव करते हैं, जिस तरह का हमारा रवैया है, वैसी हमारी पर्सनैलिटी का अक्स पड़ता है दूसरों पे। अगर मेरे रवैये में कोऑपरेटिव बिहेवियर है मेरा, मैं कोऑपरेट करता हूँ किसी से। अब ये कोऑपरेट करने से मुराद क्या है? जब प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑपरेटिव होना कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ मिसाल बताता हूँ। एक कंपनी में एक बंदा नौकरी की तलाश के लिए जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है। तो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, मुझे कोई भी जॉब दे दें। तो वो कहते हैं आ जाओ फिर आप, हमारे पास तो ये सबसे नीचे ये जॉब खाली है भाई, सफाई वाली। वो कहता है मैं कर लूँगा। सफाई की जॉब पे करना शुरू करता है, उसका काम बहुत अच्छा है, वो दिन रात एक करके काम कर रहा है और फिर साथ नज़र रखे हुए है कि कब यहाँ पे असामियाँ खुलती हैं किसी दूसरी अच्छी जॉब के लिए। जो ही एक सुपरवाइज़र की सीट खाली होती है तो वो उसमें अप्लाई कर देता है। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो सारे जो उसके साथ वाले लोग होते हैं ना, जो कि पहले से
एज अ सुपरवाइज़र या ट्रेनी सुपरवाइज़र या फिर हेल्पर सुपरवाइज़र काम कर रहे थे, तो वो सारे उसको बड़ी हकारत की नज़र से देख रहे थे और बड़ा नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे थे। उसके साथ उनका बिहेवियर डिस्गस्टिंग था, नेगेटिव था, एटीट्यूड उनका गुरूर वाला था। तुम करेगा, तंजिया था उसके साथ, गुरूर, ये तुम करेगा, तू। इमेजिन करें आपका यहाँ सफाई वाला अगर आपकी सीट वाली जगह पे अप्लाई कर दे तो आपको कैसे महसूस होना होगा, है ना। जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू करने वाले जो है वो इंटरव्यू करते हैं, वो पास हो जाते हैं, उसको जॉब मिल जाती है। अब वो उस जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब उस जगह पे काम करता है, मिसाल के तौर पे ये आप 4 सुपरवाइज़र हैं या 4 मैनेजर्स हैं, वो भी आपके साथ एक आ जाता है। अब चूंकि आप उसका पहले से आपकी परसेप्शन में क्या था, ऑलरेडी आपकी परसेप्शन में था कि यार ये तो बड़ा वो है, कीर सा लोअर लेवल का बंदा है, तो ये हमारे साथ वाली सीट पे आके बैठ गया है, तो हर कोई उसके साथ अथॉरिटेटिव होके बात करता था, यहाँ पे बात करता था। लेकिन वो चूंकि मेहनती था, तो उसको क्या है, मिस्टर ए ने कह दिया ये मेरी यार फाइल है, प्लीज़ ये तो कर दो। उसने कहना चलो ठीक है कर देता हूँ, उसका काम कर दिया, उसका कर दिया, उसका कर दिया, उसका कर दिया, सारों के काम कर देता था। हर कोई चाहता था कि यार इससे मैं अपना काम निकलवा लूँ, मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव। तो उन्होंने सौदेबाजी करना शुरू कर दी, उसके साथ अच्छा बिहेव करते, उसके बदले में वो उनका काम कर देता। उसने अपनी इज्जत बनाने के लिए अपनी मेहनत को करना शुरू कर दिया। अब एक वक्त ऐसा आता है कि उन सब के ऊपर एक मैनेजर जो पहले काम कर रहा होता है ना, वो वहां से किसी और जगह पे, अच्छी जगह पे चला जाता है। अब वो सीट खाली हो जाती है। अब वो सारे ही अप्लाई करते हैं, उसमें वो भी अप्लाई कर देता है। यहाँ एक और मसला उनको, यार हमें इतने साल हो गए हैं, तू अभी हफ्ता 4 दिन हुए यहाँ पे आया है और तुम हमारी लेवल पे जाके तो कर रहे कहानियां, वाह भाई वाह। तो यानी सारे उसके साथ उनका बिहेवियर, क्योंकि परसेप्शन में क्या था, ये लोअर लेवल का, ये तुम। जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में अगर असद साहब जा रहे हैं तो असद साहब तो अकाउंट्स का काम आता है, बहुत अच्छा वो करते हैं। इनको मैनेजमेंट का आता है, आपको नीचे गोडाउन का आता है, उनको उसका आता है। लेकिन जो नया आया था उसको सारों ने काम लिया, तो उसको सारे काम आ गए थे। फिर जब इंटरव्यू में गया तो उसको सबके काम आते थे, हर किसी को सिर्फ अपना अपना काम आता था, तो इंटरव्यू में वो फिर पास हो जाता है। अब जो उसके साथ बिहेवियर किया करते थे नेगेटिवली, अग्रेसिवली, अब वो उनका बॉस था। अब जब वो उनका बॉस था तो फिर मसला खराब था, क्योंकि वो बंदा मेहनत करना भी जानता था और बाकी सबकी हट दरमिया भी जानता था, कौन कहाँ पे घुमाता है उनको, उसको सबका पता था। अब जब वो आया तो फिर, जब मुझे भी पता है कि यार इसको पता है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक से है ना मोबाइल यूज़ करता हूँ, इतने बजे तक इतने, ये तो मेरी कहानी इसको पता है। फिर मैं मुहतात हो गया। जब मैं मुहतात हो गया, मैंने अपने काम को करना शुरू कर दिया, और क्योंकि बॉस हमारी सारी हरकतों को जानता था, तो फिर जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होना शुरू होगी, तो उस कंपनी का लेवल और अच्छा होना शुरू हो गया उसकी मैनेजर बनने से। अब यहाँ पे एक वक्त ऐसा आता है कि वो कंपनी का जो मालिक है ना, कंपनी का मालिक, अब वो कंपनी ही छोड़ना चाह रहा था, कंपनी नीलाम करना चाह रहा था। लेकिन जब वो उसकी एंट्री होती है तो कंपनी ग्रो करना शुरू हो जाती है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अब जो मैनेजर आया ना, उसका अपना इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी बहुत अच्छी थी, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, उसके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत अच्छा था, प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर आ गया हुआ था। क्योंकि सफाई वाले लेवल पे उसने हकारत देखी थी, बराबरी वाले लेवल पे बैठा तो उसने वहां पे बराबरी नहीं देखी, उसने सबको अपने ऊपर हाकम देखा था, सारे उसके ऊपर बॉस थे। जब बॉस बना तो फिर ऑटोमेटिकली उसको इनको मैनेज करने के सारे तरीके पता थे। प्रोफेशनली उस सारी चीज़ों को लर्न करता गया। जब लर्न करता गया तो फिर प्रोफेशनली डील करना आ गया।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि हम प्रोफेशनली लर्न नहीं करना चाह रहे होते। इसके पीछे वजूहात हैं, क्योंकि हम ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं होते, हम फिक्स माइंडसेट वाले हैं। जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं ना भाईजान, सही है, क्या मसला है, ऐसा हम सोचते हैं, बोलते हैं। ये हमारा बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर पे हमारी आपकी इस कंपनी में एक नई इंडक्शन होती है, मैडम आती हैं। अब एचआर की वैल्यू का लेवल, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनमें काम करते हैं उनको पता है कि एचआर क्या पावर है। एचआर के सामने तो बड़े बड़े मैनेजर भी जो होते हैं ना, वो भी जाते हैं तो बड़ी रिस्पेक्टिव वे, क्योंकि एचआर मेन, समझ जाओ कि एक मेन चीज होती है किसी भी कंपनी की, बोन होती है, जिसको क्या कहते हैं, बैकबोन। ये चाहे तो कंपनी ऐसे स्टैंड करेगी, ये चाहे तो कंपनी ऐसे होगी। अगर एचआर स्ट्रांग है तो फिर कंपनी ऐसे है, अगर एचआर कमजोर है तो फिर कंपनी ऐसे है। और एचआर अगर अपनी पावर्स का यूज करती है तो कंपनी के एम्प्लॉयज की हर वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी और बहुत ही उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन एचआर आमतौर पे अपनी सारी पावर्स को यूज नहीं करती। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं ताकि पावर्स की बजाय इंटेलिजेंटली डील किया जाए। आपके एचआर का आने से पहले से ही इस कंपनी के ऑनर ने, मालिक ने इस टॉपिक पे सोचा कि हम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करें, ना कि उनको या निकाल दो या रख लो। ये दो ऑप्शंस होते हैं आमतौर पे ना, जो बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन आया जब कॉरपोरेट लेवल के बिजनेस स्टार्ट हुए, तो कॉरपोरेट लेवल के लोगों ने फिर इस टॉपिक पे सोचा कि हम एम्प्लॉय निकालें, ट्रेनिंग करें, फिर थोड़े अरसे के बाद उसके अंदर एक पर्सनैलिटी का चेंज आए और वो उसको फिर निकालना पड़े। तो इस चक्कर से बेहतर है कि इनके अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं, जो साइकोलॉजिकल चेंज आता है, जो बिहेवियरल चेंज आते हैं, व्हाई नॉट वी फोकस्ड ऑन दैट पॉइंट। एंड इट्स आवर जॉब, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन दैम, to teach them, to guide them, to behave like a professional attitude, professional employee. We are the responsible to teach or to train them to behave nicely, to behave professionally. तो अब वो जो जिम्मेदारी उन्होंने ली ना, अब इसी तरह फिर जब एचआर आ जाता है तो फिर एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ें फर्दर ऐड हो जाती हैं। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट जो हमारा यहाँ पे हो रहा था, आप पता नहीं थे, वो एक हमारे साथी थे जो कह रहे थे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कराना चाह रहा, जबकि एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि एक एक बंदे की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उसके पास हो और वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उस एम्प्लॉय की के ऊपर और उसकी वेलफेयर, तरक्की या उसके फायदे कर सकते हैं। ठीक है, अब वो रजिस्ट कर रहे थे इंफॉर्मेशन देने से। ठीक है, अगर किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैं अपना आईडी कार्ड नहीं दे रहा, मैं फलानी चीज़ सबमिट नहीं करा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा एजेंसी का है। एजेंसी का मतलब क्या, किसी और कंपनी का हो सकता है, एजेंट हो, उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दो। क्योंकि देखिए, आपको पता है ना, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, प्रोफेशनल मुकाबला भी होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मुकाबला भी कर रही होती है। तो जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको पता है कि आपकी दूसरी कंपनी पॉसिबल है कि आपकी टांगें खींचे। तो जो बंदा इस तरह के काम में रजिस्ट कर रहा होता है ना, तो उसका भले बड़ी 100% श्योरिटी हो कि ये बंदा 100% कंपनी का लॉयल है, मगर 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 अगर एक बंदा बिजनेसमैन है, कंपनी का मालिक है, सीईओ लेवल का है, मैनेजर लेवल का है, तो फिर उसका माइंड यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि यार अगर इतना लॉयल है तो इसको क्या इशू है डॉक्यूमेंट जमा करवाने से। अब फिर उस बंदे ने उस एम्प्लॉय को जब थोड़ी सी इसके मुतालिक इंसाइट दी गई कि ये आपके फ़ायदे के लिए हैं और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम हर चीज़ को सिस्टमेटिक करने जा रहे हैं, इसलिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर वो मान गए, क्योंकि उनको जब यहाँ पे प्रॉपर 15-20 मिनट आइडिया हुआ कि हाँ यार ये बातें वो कंपनी तरतीब में। मिसाल के तौर पे कंपनी है जहाँ पे 100 लोग हैं, सारी उम्र 100 रहेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, जाहिर बात है 1000 होगा, तो 1000 को याद तो नहीं रख सकते ना,
उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है जो हर कंपनी के एम्प्लॉय के मुतालिक प्रॉपर डीप इंफॉर्मेशन रखता है, नहीं तो एचआर की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर सारी मैनेजमेंट, यहाँ तक कि जितनी मैनेजमेंट के सारे काम होते हैं ना इनके अंडर, यहाँ तक कि जो वॉशरूम में सफाई करने वाला है वो भी इनको रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ तक कि सीईओ भी इनको रिस्पॉन्सिबल होता है। वो अपना आना जाना शेड्यूल सारी चीज़ें इनसे शेयर कर रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे जो प्रोफेशनल एटीट्यूड या प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर बॉस को हम ऑनर नहीं देंगे, उसको ये नहीं शो करेंगे कि यस यू आर अ बॉस, तो फिर वो परफॉर्मेंस उसकी हम रोक रहे हैं, फिर हम उसके परों पे बैठे हुए हैं, उड़ान नहीं होने दे रहे। इस वजह से मैं जो आपको मिसाल बता रहा था ना कि वो जो एम्प्लॉई था, अब आप अंदाज़ा करें कि उसका बिहेवियर हर जगह पे से गुजरता हुआ चेंज होता 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 सक्सेस की तरफ जा रहा था। हम नाकाम इस वजह से होते हैं कि हम अपने बिहेवियर के ऊपर काम नहीं कर पा रहे होते। मैंने आपको बिहेवियर के कितने वो बनाए वेरिएबल्स बताए ना, अग्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, अनकोऑपरेटिव हो सकता है, हम किसी से कोऑपरेट कर रहे हैं या कोऑपरेट नहीं कर रहे। दिस इज आवर बिहेवियर इन आवर प्रोफेशनल सेटअप, ठीक है ना। हम अपनी अथॉरिटी को चैलेंज कर दें, अगर हम अपनी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो हम क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या हुआ फिर। तो आपके ऊपर अथॉरिटी है, अगर हम उसको चैलेंज करें यानी उसको ही चैलेंज कर दें जहां नहीं करता, फिर ये हमारा फिर कौन सा बिहेवियर होगा। ये बिहेवियर क्या, कौन सा बिहेवियर है कि हम अपनी अथॉरिटी को चैलेंज कर दें। एग्रेसिवली। अग्रेसिव है, वो आपके ऊपर है, आपका बॉस है। हाँ जी। अगर वो कहे कि आपने डायरी लेके आनी है और आप कहेंगे नहीं लेके आता, ये है अथॉरिटी को चैलेंज करना। ये तो रॉन्ग है। ये हमारा बिहेवियर, ये बिहेवियर कौन सा बिहेवियर हुआ, अग्रेसिव, अग्रेसिव हुआ और नॉन प्रोफेशनल हुआ। नॉन प्रोफेशनल हुआ, नेगेटिव ही हुआ सर। नेगेटिव हुआ। और कोई और चीज़ भी बताएं। हाँ जी, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव के अलावा कोई और भी सोचें क्या हो सकता है, ये बिहेवियर का नाम और कौन सा नाम दिया जा सकता है। नेगेटिव बैड बिहेवियर हो सकता है। नेगेटिव है, बैड बिहेवियर है जी, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर। नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। अब ऐसे बिहेवियर में आपको लगता है कंपनी ग्रो करेगी या कंपनी डिक्लाइन में जाएगी। डिक्लाइन में भेजने वाला कौन है, कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या इंटरनल फोर्सेस है। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हम कंपनी का फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से अगर अथॉरिटी की जो जॉब है अगर हम उसको नहीं करने दे रहे और हम अपनी जॉब को कह रहे हैं, अच्छा मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ इसकी। अगर हम किसी भी महकमे, सरकारी महकमे में जाते हैं, वहां पे नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर मिलता है जिसका जिक्र अभी हमने किया, तो हमारे माइंड में उनके मुतालिक नेगेटिविटी आती है या पॉजिटिविटी आती है। हालांकि वो लॉजिक दे रहा होता है कि मेरे पास ये मसले हैं, मसरूफ हूँ, मेरे पास पहले भी बहुत फाइल्स आई हुई हैं, मेरे पास ये भी काम है, मेरे पास वो भी काम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। अगर आपके काम करते हुए आपका बॉस आपको बुलाए, बेल दे और कहे कि आइएगा, और अगर हम उसे कहूँ अभी नहीं आ रहा, मैं वही काम कर रहा हूँ, ये भी तो ऑफिस के काम है, वो बैठ जा, तो उधर ही बैठ अपनी, तो बटन दबा के बुलाना आता है तुम्हें सिर्फ, ऐसा होगा? ये हमारा एटीट्यूड, ये बिहेवियर होगा? नहीं ना। अगर करेंगे तो कैसा होगा, है ना, अजीब होगा ना, पॉजिटिव नहीं होगी तरतीब। तो लेकिन अगर इस बात को, इस फिनोमिना को समझना है ना, तो आपसे नीचे जो बंदा है ना, अगर आपके नीचे आपका कोई शागिर्द या आपका कोई सुपरवाइजर, सॉरी आपका जो वो है, क्या उसको कहते हैं, एसोसिएट, आपसे नीचे वाला कोई बंदा अगर आपको ऐसे रिस्पॉन्स करे, तो फिर आप बोलेंगे यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ आओ, मैंने ही वो काम दिए हैं। सेम अब जो बात वापसी जो मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ, मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, वो है जब हम कभी प्रोफेशनल सेटअप में आते हैं ना, तो ऐसे सेटअप में एक नई चीज़ जब ऐड होती है, ख़ास तौर पे अपने प्रोफेशनल में अगर एचआर ऐड का एडिशन हुआ ना, अब एचआर जो का, अभी मैडम बैठी हैं मगर फिर भी मैं उनके सामने ही बात कर रहा हूँ, जब कोई एडिशन होता है ना, तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करता है, लेकिन
जो पहले से काम कर रहे हैं ना, उनको पता है मेरी रूटीन में ये पहले से जॉब टास्क है, ये एडिशनल काम आ रहा है। नज़र आने में इंसान को बहुत अजीब लगता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, मगर इसी को तो कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इसी को कहते हैं। एक चीज़ के अंदर जब नई इंडक्शन हुई, तो इससे पिछले सेशन में जो हमने बात की थी लिमिट्स को बढ़ाने वाली बात, आ रही है याद? कैपेसिटी बिल्डिंग, गुड। कैपेसिटी बिल्डिंग तब भी होती है अपनी इन काम के साथ साथ जब एक नया डिपार्टमेंट खुल गया। जाहिर बात है उस डिपार्टमेंट की भी कुछ नीड्स कुछ होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, अदरवाइज तो वो सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए तो नहीं आया होगा ना वो डिपार्टमेंट, है ना। तो फिर हम अगर उसको भी कोऑपरेट करें, तो ये मैनेजमेंट हमारी है कि हम अपने काम के साथ साथ उनको भी कैसे एंटरटेन करें कि ठीक है जी आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट योर असाइनमेंट एज सुन एज इट पॉसिबल। ये है हमारा पॉजिटिव जेस्चर, ये है हमारा पॉजिटिव बिहेवियर। और अगर मैं अब साथ लॉजिक देना शुरू कर दूं कि ये काम है, ये काम है, पॉसिबल नहीं है ये काम करना, ये नया, ये हर्डन, ये बर्डन है, ये फलाना फलाना, दैट इज़ टोटली अनप्रोफेशनल। तो प्रोफेशन में फिर वो नई जो इंडक्शन की है ना, इसका मतलब हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि वी आर नॉट रेडी टू बिल्ड आवर कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग तब बनेगी जब कोई नई इंडक्शन आए और उसको हम एंटरटेन करें, ओके वेलकम। इससे कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ती है। लास्ट बात करता हूँ, समराइज करता हूँ आज के सेशन को। हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर उस वक्त हमें बहुत फ़ायदा देता है जब बिहेवियर के साथ नए आने वाले चेंज की एक्सेप्टेंस आ जाए, उससे हमारा बिहेवियर चेंज ना हो। आमतौर पे होता यह है कि हम प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं बहुत नाइसली, काइंडली, वज़न ज़्यादा आया तो मेरा गुस्सा बढ़ गया, है ना। ऐसा हो जाता है ना, क्यों? बोझ आया तो बस मेरा गुस्सा, मेरा एग्रेशन, मेरा मूड चेंज, मेरा बिहेवियर ही बदल गया। इसका मतलब है कि मेरे अंदर कैपेसिटी को बढ़ाने वाले जो ताकत है वो नहीं है, वो कम है। तो कैपेसिटी के ऊपर उस वक्त हम पॉजिटिवली बढ़ेंगे जब हम नए आने वाली इंडक्शन को, नए आने वाले चेंज को, नए आने वाली असाइनमेंट्स को, नए आने वाली जॉब या टास्क को वेलकम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाए कि यार मैं करूँगा इसका क्या फ़ायदा, मैं तो पहले ये काम मेरे बहुत हैं, ये भी ऐड हो गए, ये भी ऐड हो गए। चैलेंज ओरिएंटेड या चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले जो लोग हैं ना, वो ये लोग होते हैं जो कहते हैं ओके इट्स ओके, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। आई कांट वाला माइंड सेट नहीं होता, आई कांट वाला माइंड सेट नहीं है ये। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर दुनिया तरक्की कर रही है ना, तो आई कैन डू से हो रही है। आई कांट डू से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, परेशानियाँ, दुख, दर्द ही आते हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा। आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं कि पॉजिटिवली चेंज को एक्सेप्ट करना, पॉजिटिवली आने वाली असाइनमेंट्स को वेलकम करना, ये आपको बहुत 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 तरक्की दे सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज के सेशन यहीं तक।